फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल BHU इज़ आवर गोल। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ BHU BSc मैथ्स फिज़िक्स का पहला चैप्टर, जो कि काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का ये पहला लेक्चर है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने इसको पहले चुना कि इसी को मैं पढ़ाऊँ। तो हमारा आज पहले स्टार्ट करते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट में हमारा पहला है टाइम। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारा जो वीडियो है ये क्रैश कोर्स की तरह है। इसमें आपको चीज़ें लर्निंग ज़्यादा नहीं करनी पड़ेंगी, बस ओनली अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी और कुछ कुछ चीज़ें होंगी जैसे फार्मूला वगैरह, वो आपको लर्न करना पड़ेगा। तो टाइम में हम देखते हैं ये हमारा फर्स्ट पर्सन है और ये हमारा सेकंड पर्सन है। तो जो हमारा फर्स्ट पर्सन है ये ऑब्जर्वर है और जो सेकंड पर्सन है वो रनर है। तो जो हमारा ऑब्जर्वर है ये यहाँ से देख रहा है कि ये रनर कहाँ तक जाता है। तो ये जो यहाँ से रन करना स्टार्ट किया, यहाँ पे आके रुक गया। तो ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व कर लिया कि यहाँ पे आके रुक जा रहा है, तो यहाँ पे इसका टाइम जो है वो 0 हो गया और इसके आगे वो रन करेगा। फिर जो हमारा मेन बात ये है कि टाइम कैन नॉट बी निगेटिव। जो हमारा टाइम रहता है वो कभी भी निगेटिव नहीं होता। जैसे ये रनर यहाँ पे रुक गया तो यहाँ से वापस दौड़ के नहीं जाएगा इधर ऑब्जर्वर के पास, ये आगे ही रन करेगा, मतलब हमेशा आगे की तरफ बढ़ेगा। तो ये बात नोट करना है कि हमारा जो मतलब वो होता है टाइम, वो पॉजिटिव होता है, कभी निगेटिव नहीं होता है। तो अब हम आते हैं अपना दूसरा, इसमें पढ़ते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट में फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यह बहुत ईजी है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें ऑब्जर्वर का ही पूरा खेल है। तो ये देखिए मैंने 3 डायमेंशन बना लिया है। तो इसमें जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर से मैंने इससे ही हमारे पूरे एक्सिस गए हैं और ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में हमारा डिस्टेंस और टाइम और डिस्प्लेसमेंट होगा। इसमें यही बात ध्यान देने वाली है। देखिए यहाँ से जैसे पार्टिकल रन किया यहाँ तक, तो ये यहाँ से ऑब्जर्वर से ही जा रहा है। ऑब्जर्वर ही इसका मेजरमेंट कर रहा है कि यहाँ से यहाँ तक गया है, इतना टाइम लगा है इसको, फिर यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अब हम आते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ने के लिए। देखिए इस फिगर को आप ध्यान से एकदम समझिएगा। पूरा खेल इस फिगर का है, फिगर का है। तो ये यहाँ पे हमारा 3 डायमेंशन का हमने बना लिया। फिर यहाँ से एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है। तो ए टू बी हमने मिला लिया और इधर से ऐसा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता जाके बी से मिला। तो यहाँ ये हम ऑब्जर्वर जैसे ए से ओ, तो इसको हमने लेट कर लिया क्या, स्मॉल आर वेक्टर, और ओ से बी इतना, फिर ए से बी कैपिटल ए वेक्टर। तो हम पहले इसमें देखेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में आइए पहले हम जान लेते हैं। देखिए हमारा है डिस्प्लेसमेंट। इसमें बहुत कम टाइम में कंप्लीट हो जाता है, बहुत कम टाइम में कंप्लीट हो जाता है। तो देखो क्या हो जाता है बहुत कम टाइम में कंप्लीट। जैसे एग्जांपल हमारा ए टू बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये इसमें ही बता रहा है कि हमारा जो ये ए है और ये बी है। ए मतलब डायरेक्ट जाके बी से मिल जा रहा है, मतलब अगर कोई रास्ता एकदम सीधा रहता है तो बहुत जल्दी ही हम कहीं पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ये भी एकदम सीधे रास्ते पे गया और तुरंत बी से मिल गया, तो मतलब बहुत शॉर्ट इसको वे तय करना पड़ा, इसके लिए ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। और जो हमारा डिस्टेंस होता है ये ज़्यादा टाइम लेता है। एग्जाम्पल ए टू सी टू बी इक्वल टू डिस्टेंस। तो देखिए ये हमारा जो ए है ये यहाँ से ऐसा टेढ़ा मेढ़ा फिर सी के पास आया, सी से फिर टेढ़ा मेढ़ा होके फिर बी, तो ये हमारा डिस्टेंस होगा क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है जाने में। और डिस्प्लेसमेंट तो तुरंत पहुँच गया। तो आपको क्लियर होगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो हमारा अब चलते हैं, जो ए है इसको मान लेते हैं x1 y1 z1,
और जो बी है इसको मान लेते हैं x2 y2 z2। ठीक है, तो इसमें देखिए हमारा एक ट्रायंगल बन गया है। जैसे ए मतलब बी ए फिर ए ओ, फिर ये हमारा ओ बी से रिजल्टेंट हो गया है, ये वेक्टर का ट्रायंगल बन गया है। तो अब हम पढ़ेंगे इस ट्रायंगल लॉ से इसको। इधर आते हैं, ये देखिए फ्रॉम ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल लॉ हमारा होता है कि जैसे आर ए प्लस ए बी वैक्टर इक्वल टू स्मॉल आर बी वैक्टर। देखो पहले ये हमने ये ऐड करेंगे, फिर इसे ऐड करेंगे, तो ये हमारा रिजल्टेंट इक्वल टू रिजल्टेंट स्मॉल आर वेक्टर एंड कैपिटल ए बी वेक्टर इक्वल टू रिजल्टेंट। हाँ, तो ये इसका फॉर्मूला हुआ। लेकिन हमें तो निकालना है ए बी वेक्टर, वही ना, ए बी हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ना, तो डिस्प्लेसमेंट को ही हमें निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट वो तो मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये डिस्टेंस हुआ, लेकिन ट्रायंगल लॉ से उसको निकालेंगे कैसे वो मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये आपको सिंपली आता होगा कि यहाँ पे ऐसा है तो ये इस बगल जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो अब देखिए लेट मान लेते हैं हम लोग जो हमारा स्मॉल आर वी वेक्टर है वो x2, ये पोजीशन वेक्टर है हम लोग का। पोजीशन वेक्टर आपको निकालने आता ही होगा। देखिए यहाँ पे जैसे हमने लेट किया है ना इसको x1 y1 z1 और b को x2 y2 z2, तो वही है यहाँ पे। बस पोजीशन वेक्टर निकालने में हम वहाँ पे i j k का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए x2 तो यहाँ i प्लस y2 j प्लस z2 k एंड स्मॉल आर का x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k। ठीक है, तो ये आपको पोजीशन वेक्टर निकालने आ गया। अब हम आते हैं अपना क्या है, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट इसका कैसे निकालेंगे हम लोग, तो देखिए क्योंकि ये तो हमारा डिस्प्लेसमेंट ही है ना, मैंने बताया ये भी। तो डिस्प्लेसमेंट जो हमारा है ए वी वेक्टर, इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ देखो पहले आप यहाँ पे देख लो, जो हमारा ए बी है इसमें आर बी माइनस आर ए है। तो ये दोनों को हमें माइनस करना पड़ेगा, तो वही मैंने यहाँ पे किया है, वही मैंने। तो यहाँ x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k, ये मैंने कर दिया है। फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट के दोनों तरफ मॉड का साइन बना देंगे। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम अंडर रूट में कर देते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा आई जे के का प्रोडक्ट रहता है उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए x² माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 का, फिर ऐसे z का। तो ये कर लेंगे हम। ये हमारा जैसे एक हिंट है, इसी के तौर पे हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो हमारा ये जो डेल्टा t इक्वल टू T2 माइनस T1 है वो यहाँ से आएगा। देखिए फिगर में देखिए, अब यहाँ से हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है A to B है, तो ये जब यहाँ से स्टार्ट किया होगा चलना तो इसका टाइम T1 रहा होगा, और जब यहाँ तक पहुँचा तो टाइम T2 हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच का जो हमारा टाइम रहेगा वो रहेगा डेल्टा t इक्वल टू T2 माइनस T1। ठीक है, अब हम देखेंगे सम कॉन्सेप्चुअल एंड पॉइंट्स, उसके बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ये। आप देखिए पहला है हमारा डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। जो हमारा डिस्टेंस होता है वो स्केलर क्वांटिटी होगा, मतलब कि उसका जो रहेगा डायरेक्शन उसमें नहीं होगा।
और जो हमारा डिस्टेंस नेवर बी निगेटिव, सेकेंड है, जो हमारा डिस्टेंस रहता है वो कभी भी निगेटिव नहीं होता, ये टाइम की ही तरह है। अब तो इसमें कॉमन सेंस है कि जो डिस्टेंस रहेगा, अगर कोई पार्टिकल है वो कोई दूरी तय करेगा तो वो तो आगे ही बढ़ता जाएगा। अगर वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाएगा तभी उसका डिस्टेंस हम माप सकते हैं कि इतना डिस्टेंस चला। अगर वो डिस्टेंस चलेगा ही नहीं तो फिर वो उसका मतलब दूरी तय ही नहीं करेगा तो डिस्टेंस उसका माप ही नहीं जा सकता है। हाँ, तो मतलब ये जो रहेगा ये निगेटिव नहीं होगा, ये पॉजिटिव ही रहता है, टाइम की तरह होता है ऐसे। और जो हमारा थर्ड है वह है फॉर मूविंग बॉडी डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो जो हमारा मूविंग बॉडी रहता है उसका जो डिस्टेंस रहता है वो ऑलवेज 0 से बड़ा रहता है, ठीक है। और जो हमारा चौथा है डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और जो हमारे डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी। और लेकिन मेन बात ये है कि ये जो डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये है, ये मतलब पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि डिस्टेंस हमारा किस टाइप का क्वांटिटी है, स्केलर है कि वेक्टर है, तो आपको बताना पड़ेगा कि वो स्केलर है, ठीक है, वैसा ही। तो आप इस पे पूरा ये सब नोट कर लीजिएगा, राइट डाउन कर लीजिएगा एक नोट में। और जो हमारा 5 है वो है जनरली द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज लेस और इक्वल टू डिस्टेंस। तो जो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है वो लेस देन एंड इक्वल होता है किसके, डिस्टेंस के। देखिए डिस्प्लेसमेंट का जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो लेस देन और इक्वल देन डिस्टेंस के होता है। तो इक्वालिटी का जो साइन है ये कैसे होल्ड होता है कि मतलब ये इक्वल ही है, तो देखो इसके लिए मैंने समझाया आपको। फॉर इक्वालिटी साइन, फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन, ये जो हमारे इक्वलिटी का साइन होता है ये स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए होता है। जैसे हमारे एक स्ट्रेट लाइन है यहाँ से यहाँ तक, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, ये इक्वल टू डिस्टेंस होगा। जब ये स्ट्रेट लाइन में ही हो सकता है, जब स्ट्रेट लाइन रहेगा तब मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस के बराबर होगा। क्योंकि इसमें डायरेक्शन है ही नहीं तो हम इसका मैग्नीट्यूड से ही कंपेयर करेंगे। अब हमारा जो 6 है वो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड एंड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, और जो हमारा स्लोप ऑफ डिस्टेंस रहता है ये टाइम ग्राफ में जो रहता है इतना, देखिए यहाँ से जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है हमारा, ये मेन है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है वो हमें हमेशा ऐसा स्पीड देता है जो कि ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अभी टाइम ग्राफ के बारे में मैं आपको बताऊंगी तब आपको ये एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा। बस आप इतना ध्यान दीजिए कि जो टाइम ग्राफ होता है वो स्पीड को हमेशा पॉजिटिव में ही देता है, ठीक है। और 7वां हमारा है स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी एंड इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। और जो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है इसका जो टाइम ग्राफ होता है वेलोसिटी का वो हमेशा पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी। स्लोप ऑफ डिस्टेंस का टाइम ग्राफ बस पॉजिटिव था और स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट का टाइम ग्राफ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, तो देखिए ये क्वेश्चन करेंगे यहाँ से। तो ये एक सर्कल है और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो ये सर्कल जो है ये ऐसे यहाँ से देखिए एरो बनाया मैंने, चलते 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 जाएगा, फिर यहाँ से फिर ए पे आ जाएगा, फिर ये पॉइंट जो है यहाँ से चलेगा चलते 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 फिर ए पे आएगा। मतलब ये जितने भी बार जाएगा जाके वो रिटर्न ए पॉइंट पे ही आके रुकेगा। तो हमारा ये जो फाइंड करना है इसमें डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम, फर्स्ट कंडीशन है हमारा, इसमें हमें फाइंड करना है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस व्हेन जब बॉडी मूव करेगा, कंडीशंस दिया है ए टू बी,
जब ए टू बी मूव करेगा, और दूसरा कंडीशन है जब ए टू ए करेगा। ए टू बी मतलब यहाँ से चलेगा और यहाँ तक आएगा बी तक, और ए टू ए का मतलब ए से चलेगा फिर आके ए पे ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, तो देखिए इसका सॉल्यूशन। पहला कंडीशन था हमारा ना डिस्टेंस का, फाइंड करना था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो पहला कंडीशन जो हमारा ए टू बी था, ए टू बी जाएगा मतलब वो देखो ए टू बी जाएगा, तो यहाँ पे देखिए आप ए टू बी जाएगा, तो ये जो हमारा सर्कल है ये, और यहाँ पे इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया है, इसको मैं भूल गई थी बताना, 10 सेंटीमीटर दिया है। तो ये जो हमारा सर्कल है और ए टू बी जाएगा तो यहाँ से ये डायमीटर बन जाएगा, तो ये हमारे एक सेमी सर्कल हो जाएगा, मतलब ये सेमी सर्कल हो जाएगा ए टू बी के लिए। तो इसके लिए मैं देखिए बताती हूँ आपको। डिस्टेंस जो रहेगा हमारा, पेरीमीटर होता है इसका सर्कल का 2 पाई आर, और सेमी पेरीमीटर हो जाएगा जब ए टू बी से, तो इसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई आर बचेगा, पाई आर बचेगा। तो पाई और आर का मान 10 है, वैल्यू हमारा रेडियस दिया है ना 10, तो यहाँ 10 पाई सेंटीमीटर। हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो देखिए 2r रहेगा, 2r रहेगा। तो इसको मैं आपको दिखाती हूँ कैसे 2r रहेगा। हाँ, 2r कैसे रहेगा, तो देखो यहाँ पे जो इसका सर्कल है, अब यहाँ पे ए टू बी ये जाएगा, तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट ए टू बी यहाँ हो जाएगा, तो ये एक डायमीटर क्रिएट हो जा रहा है। तो और यहाँ से एक रेडियस भी है इसका 10 सेंटीमीटर का, तो हमारा जो डायमीटर होता है वो रेडियस का 2 गुना होता है। तो इसके लिए हमारा जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो 2r हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2r हो गया, तो 2 इंटू 10, आर का मान 10 है, तो इसलिए 20 सेंटीमीटर आ गया। अब हमारा दूसरा कंडीशन आता है ए टू ए के लिए। तो ए टू ए के लिए हम डिस्टेंस निकालेंगे अपना। देखिए ए टू ए हमारा दूसरा कंडीशन है। ए टू ए मतलब ये ए टू ए यहाँ से फिर यहाँ पे आएगा, एक ही पास आएगा। तो इसमें देखते हैं, मतलब ये पूरा सर्कल कवर कर ले रहा है, सर्कल कवर कर ले रहा है। तो हमारा जो डिस्टेंस रहेगा वो 2 पाई आर रहेगा, पेरीमीटर सर्कल का 2 पाई आर रहेगा डिस्टेंस। तो 2 पाई इंटू आर का मान 10 इक्वल टू 2 पाई मतलब 20 पाई सेंटीमीटर। अब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, जब हमारा वो ए टू ए ही जाएगा पॉइंट, तो ए पे ही आएगा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तब अब हम आगे बढ़ते हैं। अपना क्या है टॉपिक, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो ये इसमें हमें फॉर्मूलाज देखना है और कुछ नहीं। तो जो हमारा एवरेज स्पीड है उसको हम वी एवरेज ऐसे डिनोट करते हैं। आप समझ जाइएगा कि स्पीड का ही है। तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, एंड अब जिस पे हमारा वेक्टर लगा रहेगा वो हमारा एवरेज वेलोसिटी रहेगा। तो इसका होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला बन गया। तो अब हम इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, फॉर्मूला का यूज कर लेंगे मतलब। तो जैसे एक कार है और वो हमारा ए से जा रहा है और बी तक पहुंच गया। तो ये जो कार का एवरेज स्पीड है वो 60 किलोमीटर आवर है, और जो इसका टाइम है वो हम लोग ले लिए हैं कितना 30 आवर। ठीक है, और फिर जो हमारा बहुत ही मूविंग हो रहा है मेरे मोबाइल में, ये ना थोड़ा ऐसा हिलता रहता है, तो कोई बात नहीं, होता रहता है। अब देखिए यहाँ पे जो ए टू बी गया, यहाँ पे अब सेकंड जो है वो बी टू ए जा रहा है। तो अब ये कार यहाँ से ऐसा पहले ए टू बी गया, बी टू ए ऐसा जा रहा है राउंड करके, तो ऐसा घूम रहा है यहाँ से। तो इसका एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है और टाइम इसका 45 आवर है। ठीक है, फिगर आपको समझ में आ गया।
फिर इसमें देखो फाइंड करना है हमें, फाइंड राउंड ट्रिप एंड एवरेज स्पीड। राउंड ट्रिप मतलब बताया ना, ए टू बी एंड बी टू ए। राउंड ट्रिप एंड एवरेज स्पीड इसका फाइंड करना है। तो देखो सोल्यूशन हमारा क्या है, देखो अब एवरेज स्पीड, स्पीड का मैंने बताया था जिस पे वेक्टर नहीं लगा रहता है वो स्पीड का रहता है, अगर जिस पे वेक्टर का लग गया तो वो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। तो स्पीड का हमारा फॉर्मूला अब इसी के साथ आपको लर्न भी हो जाएगा, ये बहुत सिंपल सा है। तो वी एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इक्वल टू, अब देखो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है 30, मतलब सॉरी 60 × 30, ये 60 × 30 प्लस 40 × 45, ये हमारा टोटल डिस्टेंस। तो आप कहोगे कि मैम यहाँ पे 60 दिया है, मतलब ये इतना किलोमीटर, ये तो किलोमीटर है तभी ये डिस्टेंस में है, लेकिन ये तो टाइम है ना, तो आप यहाँ मल्टीप्लाई कैसे कर दिए। हाँ तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको मालूम है ना, होता है स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। तो उसी के बेसिस पे मैंने कर दिया यहाँ 60 × 30 प्लस 40 × 45, ठीक है, वो कर दिया। फिर टोटल टाइम, टोटल टाइम चाहिए, तो टाइम हमारा कितना था 30 और 45, तो प्लस कर दिया। और यहाँ 6×3 = 18, फिर 0 0 करने के बाद यहाँ 3600 आ जाएगा। फिर यहाँ पे इसको प्लस कर देंगे तो यहाँ पे 75 आ जाएगा, और इसको कैंसिल कर देंगे तो 48 km/h, ठीक है, इतना आपका आंसर आ जाएगा। फिर अब हम आते हैं अपने, तो कितना इजी था ना, देखो अब हम आते हैं अपने सेकंड में। सेकंड क्या है हमारा, एक रेक्टेंगल का है, देखो सेकंड रेक्टेंगल का है, ये एक रेक्टेंगल है जो मतलब यहाँ पे देखिए ये एक पॉइंट इस पे है ए, तो एक मतलब ये है रन करने वाला है पार्टिकल, ये एक रेक्टेंगुलर पाथ पे रन कर रहा है, जो पार्टिकल है रन कर रहा है यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ पे आ जाए, फिर रन करेगा तो वहीं पे आएगा। मतलब ये ऑब्जर्वर की तरह है कि कहीं भी कुछ भी करो लेकिन ऑब्जर्वर से ही होगा वैसा है ये कि ये जो पार्टिकल है ऐसे रनिंग करके अपनी जगह पे आएगा। तो ये देखो ये रेक्टेंगल जो है ये हमारा है 20 मीटर का, इसका लेंथ है, और इसका चौड़ाई 50 मीटर का है, तो ये भी 50 ही होगा। अब जब ये 20 है तो ये भी 20 ही होगा। तो देखो यहाँ पे हमारा जो दिया रहता है वो दिया है 2 राउंड एंड व्हेन t इक्वल टू 100 सेकेंड, जब 2 राउंड वो लगाएगा और उसका टाइम हमारा 100 सेकेंड दिया है, तो फाइंड करना है हमें एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो देखिए 2 राउंड मारेगा ये, तो मतलब ए से पहला राउंड यहाँ, फिर दूसरा राउंड ये, समझा ना राउंड वाला पार्ट। फिर देखिए सॉल्यूशन इसका जो है यहाँ पे सॉल्यूशन मैं करूँगी इसका, तो देखो वी एवरेज मतलब ये एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला एक क्वेश्चन तो मैंने करवाया था, उसमें बोला था आप इसको जब आप नोट करेंगे तो बोल बोल के करेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इक्वल टू, तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है, तो कितना है टोटल डिस्टेंस, 2 राउंड लगा रहा है ना, 2 राउंड, तो पहले 2 इंटू, अब देखो 20 50 70, तो ये दोनों भी 70 मतलब 140 हो जाएगा ये। फिर अपन टोटल टाइम दिया है ना, टाइम 100 सेकेंड दिया है, उसको लगा देंगे, फिर इससे कैंसिल कर देंगे, 28/10 आ जाएगा, तो ये 2.8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। और हमारा दिया है एवरेज वेलोसिटी, वेक्टर लगाया है तो क्या है एवरेज वेलोसिटी, तो इसको हम करेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये हमारा फॉर्मूला, हम मुझे तो एकदम अच्छे से लर्न है, आप भी लर्न कर लो ऐसे लिखते लिखते बोलते बोलते। तो जो हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो देखो, अब क्या करना, 2 राउंड लगाया, एक राउंड में इतना आया, दूसरे राउंड में भी इतना आया ये,
तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ए से इतना 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 आके फिर ए पे रुक रहा है, इतना इतना आके ए पे, तो डिस्प्लेसमेंट तो हमारा 0 ही हुआ। फिर टोटल टाइम तो हमारा 100 दिया है, तो 100 रखा, तो 100 से किसी में भी डिवाइड करोगी तो 0 आएगा। तो इसका हमारा जो एवरेज वेलोसिटी होगा 0 मीटर पर सेकेंड होगा। तो ये 2 क्वेश्चन से तो आपका ये क्लियर हो ही गया होगा, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी 2 क्वेश्चन मैंने करवाया, आपका ये फॉर्मूला तो रेडी ही हो गया होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है हमारा सम इम्पोर्टेंस पॉइंट्स ऑन एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। इसको देखते हैं। इसमें क्या है हमारा कि अ पार्टिकल travels equal distance at speed v1, v2, v3 डॉट डॉट रिस्पेक्टिवली। तो इसका कहने का मतलब है कि कोई पार्टिकल है जो कि ट्रैवल कर रहा है इक्वल डिस्टेंस में, मतलब स्पीड पर कितना वो इतनी स्पीड पे वो कितना इक्वल डिस्टेंस कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, वो देखना है। देखो आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है और मैंने इसको n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, n पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। तो इसमें हमारा जो वेलोसिटी है वो v1, v2, v3 और v4 है और डॉट 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 v10 है। v10 है तो जो हमारा v1 है इसका डिस्प्लेसमेंट v1 पे डिस्प्लेसमेंट d है, v2 पे डिस्प्लेसमेंट d है, v3 पे d है, v4 पे d है, मतलब इतना इतना पे है। तो वही ये समझाना चाहता है कि इतने पे मतलब स्पीड v1, v2, v3 पे उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो, सॉरी डिस्टेंस कितना होगा, वही है ये कि v1, v2, v3 पे डिस्टेंस है इसके, फिर ये v10 तक है ऐसे से। तो अब हम देखेंगे हमारा जो v एवरेज है, v एवरेज मतलब स्पीड एवरेज, इसका जो स्पीड एवरेज है, स्पीड एवरेज का फॉर्मूला हमें मालूम है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारा देखो ये है ना d10 तक है, तो d प्लस डी फिर डॉट डॉट d10 तक, फिर अपॉन टाइम। टाइम देखो इतने वेलोसिटी पे v1 वेलोसिटी पे इतना डिस्टेंस है, v2 पे इतना डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस इसका होगा d इक्वल टू डी अपॉन v1 प्लस डी अपॉन v2 प्लस डी अपॉन v3, ऐसे करते करते d10 तक। तो अब इसमें हम देखेंगे ये हमारा 10d हो जाएगा क्योंकि 10 तक पूरा है, तो इसको हम 10d अपॉन, और ये जो हमारा इसमें है इसमें हम d कॉमन ले लेंगे, d कॉमन ले लेंगे तो d बाहर आ गया, तो हमारा 1/v1, v2, v3 डॉट डॉट 1/10, तो d से d कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो 10 अपॉन v1/v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट डॉट 1/v10 तक बचेगा। अब हमारा आता है ये दूसरे में हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या होता है। इसमें हमारा ये है कि जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन में अलग अलग जो वेलोसिटी है वो एक ही टाइम से चल रही हैं, तो इसको देखना है। जैसे v एवरेज है हमारा, तो इसका होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम v एवरेज का। तो हम इसका देखिए, आप ये भी पूछ सकते हैं कि आप इसका स्पीड एवरेज क्यों निकाली हैं, आप तो इसका वेलोसिटी एवरेज भी निकाल सकती हैं। तो नहीं, देखो ये अगर एक ही स्ट्रेट लाइन में वेलोसिटी चलेगी तो वो जो रहेगा वो बराबर होंगी, इसके लिए हम इसका एवरेज वेलोसिटी नहीं निकालेंगे, एवरेज स्पीड निकालेंगे। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से हम निकालेंगे, तो v1 टोटल डिस्टेंस v1 अपॉन v1 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी अपॉन t1 प्लस t2। तो देखो डिस्टेंस हमारा इसमें देखो मैंने बता भी दिया है आपको कि ये कैसे v1 t फिर प्लस v2 t आया, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम, तो उसके लिए हमने ऐसा किया है। फिर इसमें से t कॉमन ले लिया, तो v1 प्लस v2 अपॉन 2t आया है, तो t से कैंसिल हो जाएगा, तो v1 प्लस v2 अपॉन 2 आ जाएगा हमारा।
तो जब एक स्ट्रेट लाइन में अलग अलग वेलोसिटी दी रही है एक ही टाइम पे, सेम टाइम पे, तो उसको ऐसे ही निकालते हैं। ये नोटिस करने वाली ये इम्पोर्टेंस पॉइंट्स हैं इसके। वो आप आगे जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी पेपर का, जो अगले साल के सब पेपर आए हैं, उसको मैं जब उसका वीडियो अपलोड करूंगी तो आपको समझ में आएगा। अब ये हमारा है तीसरा, डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ। अभी मैंने आपको बताया था ना उधर पिछले वाले में कि टाइम ग्राफ के बारे में, तो मैं बोली कि मैं आगे बताऊंगी। तो ये देखिए आ गया डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ। इसमें क्या है, बहुत सिंपल है ये, बस देखने में हार्ड लग रहा है कि इधर का ये जो ग्राफ है, देखो ये आया यहाँ से, ये ऑब्जर्वर से चला और यहाँ तक आया। तो ये जो ग्राफ है इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट x2 और x1 है, और टाइम इसके और इसके बीच का टाइम t1 और t2 है। तो यही ग्राफ हमारा यहाँ पे भी है, बस इसमें हमने स्लोप बना दिया है। और ये जो स्लोप है इसका हमने एंगल मान लिया है थीटा है। तो इस स्लोप में इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट x1 x2 और इसका टाइम t1 t2। तो इसका जो ट्रायंगल बन रहा है इसमें स्लोप बनाने से, तो उसके बीच का डिफरेंट x2 माइनस x1 और इसके बीच का t2 माइनस t1 हो जाएगा। तो फिर उसके बाद तो वी एवरेज हमारा जो है इसको हम निकालेंगे। वी एवरेज मतलब स्पीड एवरेज। तो टेन थीटा, क्योंकि ये टाइम डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ है, इसके लिए टेन थीटा इक्वल टू x2 माइनस x1, यही इसके बीच की दूरी, और इसके बीच की दूरी जो है वो कर लेंगे t2 माइनस t1। ये मतलब इसका एक टाइप का फॉर्मूला हो गया इसका टाइम एंड डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ का। अब हमारे ये इम्पोर्टेंस 2 पॉइंट्स हैं कि मतलब जो हमारा एरिया होता है, एरिया ऑफ वेलोसिटी जो रहता है, इसका टाइम ग्राफ हमारा डिस्प्लेसमेंट पे होता है, और जो एरिया ऑफ स्पीड होता है इसका टाइम ग्राफ डिस्टेंस होता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें, और फिर ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें, तो मैं आगे की भी वीडियो बनाती रहूँगी।